नमो नमः। निज स्वरूप को परम सुख जाने बरियो और बंधो परमानंद में समय सारिया का। नाटक संसार में बंद द्वार है। इसमें 40 नंबर का छंद स्वाध्याय में चलेगा। 45 छंद हो गए हैं। देखो, जीव जो ज्ञान दर्शन स्वरूप है, अरूपी है, चेतना स्वभावी है, सत्स्वरूप है, स्वयं भी बताया था, अकेला है। इस बात पे अपने को ध्यान देना है। और वो जीव कहीं नहीं है, वो आप ही अंदर में है। आगे कहेंगे इसमें छंद में। देखो, अगले पेज पे है, 205 पेज पर ऊपर 2 लाइन है। मेरो धनी नहीं दूर दिसंतर, मोही में है कोई सूझत नहीं क्या। ऐसा ज्ञानी कहता है। और ऐसी वस्तु अंदर में विराजमान है, लेकिन इस वस्तु के साथ में अनादि से अन्य वस्तु भी संयोग रूप से मौजूद है। और वो है देह मन वाणी। इसके अलावा देह के साथ साथ अनेक प्रकार के बाहर में संयोग है, अच्छे बुरे सब आने जाने। और उन संयोगों का संबंध देह से है। निमित्त निमित्त भाव देह के साथ में उसका है। और जीव की, इस जीव की जो भी सत्स्वरूप बताया है, ऐसे इसी जीव की जो ज्ञान दर्शन स्वरूप है, चेतना स्वभाव है, निरालंब है, अकेला है, उसी की दृष्टि अपने स्वरूप पर नहीं है कि मैं इतनी मात्र हूं। तो उसकी दृष्टि जो है वो देह पर और संयोगों पर है। और देह और संयोगों पर दृष्टि होना, इसी को यहाँ दर्शन कहा है। माने बंध का कारण कहा है। केवल, और कुछ नहीं, कोई बाहर की कोई क्रिया बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण जीव का ऐसा परिणाम जो देह को अपना मानता है, मन को अपना मानता है, बाहर के संयोगों को अपना मानता है। ऐसा जो जीव का इसका परिणाम है, इसी जीव का चेतना स्वभावी वस्तु का, उस परिणाम को अध्यवसान कहा गया। वो परिणाम बंध का कारण है, आश्रबंध का कारण। तो यहाँ पर पंडित जी साहब ने इन पर से दृष्टि हटाने के लिए इनके दोष बताए हैं। देह का दोष क्या है, संयोग के दोष क्या है, स्त्री पुत्रादिक है, संयोग के दोष क्या है, उनसे क्या होता है, मन के दोष क्या है, जिससे ये जीव वहां से विरत होकर के और अपने स्वरूप को जाने।
तो अब यहाँ पर पढ़ी साहब ने अपन ने पिछली बार जो ये छंद लिया था 45 नंबर का, उसमें यही लिखा, ए जगवासी यह जगत इनसो तोहे नकाश। और संयोग और सभी प्रकार के संयोग उसमें आ गए। तेरे घट में जग बसे तामे तेरो राज। अब यहाँ 46 नंबर का छंद, उसको अपन पढ़ते हैं। यही नर पिंड में विराजे त्रिभुवन अतिथि, यही में त्रिविधि पर नाम रूप सृष्टि है, यही में कर्म की उपाधि दुख दावन, यही में समाधि सुख वाली की दृष्टि है, यही में करतार कर दूती ही में विभूति, या में भोग यही में वियोग या में दृष्टि है, यही में विलास सब कर वित गोपत रूप, ताई को प्रगट जाके अंतर। देखो इस देह में जो आत्मा है, चेतन वस्तु है, तो वो एक तरह से गुप्त रूप है। ठीक है, वो बाहर से उसका पता नहीं चलता, इंद्रिय ज्ञान का वो विषय नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए उसको गुप्त कहा। और ऐसी जो अंतरंग में है उसकी शक्ति कैसी है, उसका विलास कैसा है, उसके वर्णन कैसे कैसे हैं, उसकी बात यहाँ पर लिखी है। यही नर पिंड में विराजे त्रिभुवन स्थिति, माने इस नरपिंड में ऐसी वस्तु विराजमान है जिसमें तीन लोग जानने में आ सकते हैं। तीन लोग शक्ति रूप से तीन लोग विराजमान नहीं है। क्या कहा? इस जीव की ज्ञान दर्शन की ऐसी शक्ति है कि वो शक्ति तीनों लोग को जाने। तो शक्ति रूप से तीन लोग विराजमान नहीं है, वर्णमन रूप से भले ही नहीं है, ऐसी शक्ति है ज्ञान दर्शन की। एक बात। अब दूसरी बात कहते हैं, यही में त्रिविध परिणाम रूप सृष्टि है, और इसी आत्मा में तीन प्रकार के परिणाम। अब तीन प्रकार के परिणाम दो प्रकार से कहे जा सकते हैं, उत्पाद व ध्रुव ऐसे भी कहे जा सकते हैं। और त्रिविध परिणाम का मतलब है, हाँ, तीन प्रकार, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। ऐसे तीन प्रकार की रचना, सृष्टि माने रचना। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसका अर्थ वही है, तीन प्रकार के परिणाम। मतलब इसमें ऐसी शक्ति है ना, इस प्रकार से परिणाम करने की योग्यता है ना, तो योग्यता की अपेक्षा से ये बात है। दो बात है। तीसरी बात, यही में कर्म की उपाधि दुख दावानल, और इसी में कर्म की उपाधि माने शुभाशुभ भाव, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय, योग, ये सब कर्म की उपाधि है। और ये सब के सब दुख स्वरूप है। दावानल माने अग्नि, दुख रूप अग्नि है ये जो मिथ्यात्व है, अविरति है, कसाय है, ये दुख रूप अग्नि है। अब इसके उलट दूसरी बात,
या ही में समाधि, इसी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की समाधि है। मतलब जैसे कोई एक कहावत है ना, तो भैया ऊंट किस करवट बैठता है, ध्यान में है ना। ऐसे ही उपयोग किस तरफ परिणमन करे, चाहे तो वो दुख के दावानल में जलने रूप परिणमन करे, और चाहे वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की समाधि को प्राप्त करे। होंगे तो उसमें ही ना दोनों चीजें, ये बात है। माने इसकी ऐसा स्वभाव है, ऐसी योग्यता है इस चीज की, स्वभाव रूप या विकार रूप। हाँ जी। और ये धर्म धर्म आकाश काल, ये तो अपने अपने स्वभाव रूप त्रिकाल हैं, लेकिन जैसी शक्ति ये आत्मा की है, वैसी शक्ति पुद्गल की भी नहीं है, क्योंकि पुद्गल तो सुखी दुखी होता नहीं। तीन भाव उसमें है, संग्लेश विशुद्ध और शुद्ध, ऐसे तीन भाव उसमें होते नहीं, ये सब उसमें नहीं होता है। अकेला इस देह में जो विराजमान आत्मा है, उसकी ये दशा होती है। वो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। या ही मैं करता, बारिश मानो होता है बादल, वृष्टि मानो थी वर्षा, समाधि रूप सुख के बादल की वर्षा इसी में होती है, इसी में इसके अंदर, और यही उसको भोगता है, यही उसको उसका आनंद लेता है, उस सुख के बादलों की बरसात का। हाँ, माने जो कुछ है सब इसी में है। नरक है तो इसी में है, स्वर्ग है तो इसी में है, ये कह रहे हैं। इसमें माने इसके परिणामों, माने तू, ये कहते हैं फिर एक बार कि तुम्हें एक देह को मत देखना, देह में तुम्हारा कुछ भी नहीं, ये बताना। या ही में करतार, करतूत ही में विभूति, इसी में तो कर्तापना है, कारणपना है, कारकपना है, और इसी में क्रिया है, करतूत माने क्रिया, और इसी में इसका वैभव है, विभूति है। या में भोग, या ही में वियोग, या में दृष्टि है, यही तो भोग स्वरूप होता है। और इसी में ये जो चार प्रकार का को बताया था ना, उपाधि, उपाधि का वियोग भी इसी में है, उपाधि का वियोग हो करके अपने स्वभाव को प्राप्त करे, ये भी इसी में है। और इसी में ये इनका संघर्ष है, ज्ञान और अज्ञान। दृष्टि माने घर्षण, संघर्ष, पुरुषार्थ की बात है। माने तू ही सब कुछ है, जो कुछ है सो, माने तेरा सब कुछ तुझ में ही है, तू तुझे ये देखना है। या ही में विलास, सब गर्भित गुप्त रूप, और ये सारे के सारे विलास इसी में है। माने इस देह के भीतर जो वस्तु रहती है, उस वस्तु में ये सारे विलास हैं, और वे अत्यंत गुप्त रूप से चलते रहते हैं। बोलो, ख्याल में आया? ताही को प्रकट जाके अंतर सुदृष्टि है, और उनको वही जानता है, वही अनुभव करता है जिसकी अंतर में दृष्टि हुई, वो जानता है। अब इसका यहाँ पर अर्थ है, ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात आती है, ठीक है, तो ये तो ज्ञानी जानता ही है, और वो कहीं, क्योंकि वो स्वभाव रूप है ना,
तो वहां कोई भेद भी नहीं है उसका, वो तो भेद सो पर्याय से बताया जाता है। तो बहुत मुश्किल बात है, बहुत ही मुश्किल। अब जब भेद से कथन किया जाता है ना, तो हम वो सब सर्वथा भेद रूप उसे मान लेते हैं, ये बड़ी गड़बड़ है। जबकि वो तो भाई, जैसे दर्पण है, तो दर्पण पे धूल लगी है, ठीक है, तो धूल के भीतर दर्पण की चमक वैसी वैसी बरकरार है कि नहीं? वैसी। और धूल हट गई तो दर्पण में क्या अंतर आया? कुछ अंतर आया? कुछ नहीं आया। वो तो धूल के काल में जो उसका स्वभाव था, जैसी वो वस्तु थी, धूल के हटने पर भी वो तो वही है ना सब। उसकी चमक में और उस दर्पण में उसके स्वभाव में अंतर क्या है? भेद कहाँ होगा? वो हम कहने में कहते हैं कि पर्याय में पर्याय, लेकिन उस दर्पण में अंतर कहाँ आया? मूल में अंतर क्या है? वो पर्याय का और उसका भेद दिखाई देता है कुछ? कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो तो वैसा का वैसा ही, वो तो वैसा का वैसा ही, ठीक है। इसलिए उसको निर्विकल्प कहा जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते हुए तो क्या हुआ? ये क्या प्रकट हुआ? क्या प्रकट हुआ? ये प्रकट हुआ, प्रकट हुआ, ये भी व्यवहार का कथन है, क्योंकि भेद का कथन है। इसलिए भेद का कथन वो व्यवहार है, और वो व्यवहार झूठा है। वास्तव में वस्तु वैसी की वैसी है। अनंत चतुष्टय स्वरूप अंदर विराजमान है। अब वो कर्म का, चार घातीय कर्मों का अभाव हो गया, तो अनंत चतुष्टय रूप वैसी की वैसी चमक रही है वस्तु। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। बस ज्ञानी ऐसे ही देखते हैं, और इसलिए उन्हें कोई कुछ हुआ ही नहीं है। तो वस्तु ऐसी है, ऐसी ही है। वो तो धूल के कारण दिख नहीं रही थी, धूल निकल गई, वस्तु चमकने लगी, दिखने लगी। इसलिए उसको निर्विकल्प कहा जाता है। ये बात है, कुछ है ही नहीं। तो जो कुछ है सो बाहर से जो उपाधियां आई है ना, उनका अभाव होना है। वस्तु तो वैसी की वैसी। ताही को प्रकट जाके अंतर सुदृष्टि है। बहुत सूक्ष्म बात है। देखो अर्थ यहाँ पर दिया है, इसी मनुष्य शरीर में तीन लोग मौजूद है। माने तीन लोग को जानने वाला तत्व, और वो शरीर नहीं है। हाँ, क्योंकि वो आत्मा जो है वो बाहर में प्रकट नहीं है ना, ये शरीर में है, इसलिए शरीर में बता रहे। तो मैंने तू शरीर को अपना क्यों मानता है, ये बताना चाहते हैं। शरीर में जो अंदर में जो वस्तु है उसे देखना, तू तू वो वस्तु। इसी में तीनों प्रकार के परिणाम हैं। तीनों प्रकार के परिणाम उत्पाद में द्रव्य कहे गए हैं, और तीनों प्रकार के परिणाम को योग्यता की अपेक्षा से तीन लेना, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। इसी में कर्म उपाधि जनित दुख रूप अग्नि है। वही अभी जो बताया, मिथ्यात्व, अवृत्ति, अज्ञान, हाँ, ये सब ये दुख रूप है सब, सारे भाव। क्योंकि ये सब आश्रव स्वरूप है ना, तो आश्रव वो उपाधिक भाव है सब। इसी में आत्म ध्यान रूप सुख की मेघ वृष्टि है। ठीक है, माने मेघ वृष्टि भी इसी में होगी। वो अतीन्द्रिय आनंद की जो वर्षा है, वो भी इसमें अंदर मिलेगी, और इसी में ये उपाधि मिलेगी, इसी में दुख मिलेगा। मतलब दुख का कारण कहीं बाहर में नहीं है, शरीर में नहीं है। शरीर के परिणमन में कोई दुख है ही नहीं। तो शरीर के अनेक प्रकार के परिणमनों से सुख और दुख मानता है,
वो दुख सुख है नहीं, ये बताना चाहते हैं। आया कि नहीं आया क्या? शरीर में जो अवस्थाएं बनती हैं वो न सुख है न दुख है, ऐसा समझना। अपन शरीर की अवस्था से ही सुख दुख मान रहे हैं, संयोगों की अपेक्षा से सुख दुख मान रहे हैं। ये आ गया, ये मिल गया, ये हट गया है, तो इसमें सुख दुख है नहीं। दुख का पहला तो अंतर चलता है। हाँ, तो वो सुख दुख इसलिए यहाँ पे है, वो सुख और दुख तो वो तो अंतरंग जीव का परिणाम है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। ये तो पुद्गल का परिणाम है, ये कट जाए, फट जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, नष्ट भी हो जाए, तो इसमें आत्मा में उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। देखो हमारे मुनिराजों को कैसा भेद ज्ञान और कैसा स्वरूप स्थिरता होती है कि बाहर में इतनी प्रतिकूलताएं, सिगड़ी सिगड़ी जल रही है, ये हो रहा है, वो कड़े पहना दिए तपता है मान, लेकिन उन्हें वहां दुख ही नहीं लगता है। क्यों दुख नहीं लगता है? कि ऐसा भेद ज्ञान हुआ है और वे ऐसे अपने स्वरूप में निमग्न है, मतलब उनका उपयोग अपने अंतरस्थाई है। वो जान ज्ञान में इतना ही मात्र हूँ और कुछ नहीं। जो कुछ मेरा संसार जितना भी है वो मेरे ही भीतर है, इसमें कुछ नहीं है मेरा संसार, ऐसा है। मेरी दुनिया मुझ में अंदर, ऐसा कहते हैं। उसको हमें जानने में क्या चीज होती बनी, क्या चीज हाँ जी, जानने में आती होगी नहीं आती? आ जाए आ जाए, नहीं आए नहीं आए, विकल्प तो है नहीं, निर्विकल्प है तो कैसे? देखो निर्विकल्प में तो जानने में नहीं आएगी, लेकिन सविकल्प दशा हुए तो जानने में भले ही आ जाए, लेकिन वहां दुख नहीं होता है। दुख क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां तीन चौकड़ी कसाय का अभाव है। दुख तो कसाय से है। वो तो संजरण कसाय जहाँ रह गई है, तो वो दुख रूप है ही नहीं, वो सुख रूप है, विकल्प रूप है, सामान्य आत्मा है ना। तो आत्मा के साथ में कसाई की जितनी ग्रेविटी है, गंभीरता, डेंसिटी उसको अपन कह सकते हैं, घनत्व उसका कितना है। तो जैसे जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, तो उसके कसाई की डेंसिटी घनत्व कितना होगा? वो तो सघन है बिल्कुल, खूब सघन, गाढ़ा। डेंसिटी का मतलब गाढ़ापन उसका कितना है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, वो गाढ़ापन उसका। अच्छा, जिसको एक चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ, अभी तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव, तो उसका गाढ़ापन कितना होगा? और फिर दो चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया, अब दो चौकड़ी कसाय रही तो उसका गाढ़ापन कितना होगा? और जिसको तीन चौकड़ी कसाय की गई और एक चौकड़ी रह गई, तो उसका गाढ़ापन कितना होगा? वो भी स्वाद में बिगड़ी नहीं डालती। हाँ, नहीं नहीं, वो कुछ नहीं करते। तो अब वो जो कसाय का जितना गाढ़ापन है उसके अनुसार दुख है, वेदन है दुख का। ये समझना। और वो दुख का परिणाम भी आत्मा के भीतर ही होगा, वो बाहर की दशा तो निमित्त मात्र है। क्या? जो संयोग है ना, उस संयोग में तो सुख दुख है नहीं ना, जितनी कसाय उतना दुख है बस, ये बात है। इसलिए उनको दुख नहीं लगता है। कोई सर्प डाल दे, चींटियां लग रही हैं, ये हो रहा है, यशोधर मुनिराज को हुआ ना, तो दुख क्यों नहीं लगा? अपन अपनी दृष्टि से देखते हैं, हमारे कितना, हमारे कसाई कितनी प्रगाढ़ता है और उनकी कसाई कितनी है, तो हमें लगता ओ, 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 हम जरा सी सर्दी में, जरा सी उसमें कैसे हम, वो मुनिराज कहाँ बैठे हुए हैं सर्दी में, नदी के किनारे,
तो उन्हें नहीं लग रहा है, दुख ही नहीं लग रहा उन्हें। बरसात में पेड़ों के नीचे बैठे हैं, गर्मियों में पर्वत की चोटी पे बैठे, उन्हें दुख ही नहीं लग रहा। तो 22 प्रकार की परीक्षा कैसे सह लेते हैं? तेरे में जबरदस्ती नहीं कि मैं नहीं करूंगा, ऐसा हठ योग नहीं है वहां पे, तो सहज में ही है। खींच के नहीं करते वो। हाँ, ये बात। हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। तो इसलिए जो कुछ है वो अपना, अपने में ही है, इसमें शरीर में अपना कुछ नहीं है। शरीर की दशा नारी ऐसा भेद विज्ञान यहाँ करा रहे हैं, चाहे वो प्रतिकूल रूप हो चाहे अनुकूल रूप हो, चाहे वो उपाधि हो चाहे वो समाधि हो। हाँ, अपनी वस्तु है, वो आप ही है। इसमें कर्म का कर्ता आत्मा है, और इसी में उसकी क्रिया है। माने राग रूप, राग को किया तो राग की क्रिया किसने की, और राग का अभाव किया तो राग के अभाव की क्रिया किसने की। बाहर का कोई प्रतिबंध नहीं। कर्म का कर्ता भाव कर्म को किसने किया, भाव कर्म का अभाव किसने किया। इसी में ज्ञान संपदा है। कर्म का कर्ता में भाव कर्म में आना कि वो व्यवहार से मान लो उसे क्या कर्तापना मूल से, बस क्या कर्तापना एक करता है। हाँ, देखो उसमें जो बृहद्रव संग्रह की 2 नंबर की गाथा है, उसमें 9 विशेषण दिए हैं। उसमें एक कर्तापना, क्योंकि जीव में कार्य तो होता है, चाहे वो संसार संबंधी कार्य हो चाहे मोक्ष मार्ग संबंधी कार्य हो, कार्य तो होता है, तो कार्य का कर्ता है। इसलिए उस कर्ता एक उसका विशेषण है। जीवो को अमूर्त कर्ता, कर्ता कर्ता माने कर्ता, अमूर्त माने अमूर्त, अमूर्त कर्ता सदेह प्रमाण, देह प्रमाण। संसारत्व सिद्धो, संसारी भी और सिद्ध भी, कोई जीवी संसारी है, जीवी सिद्ध है। संसारत्व सिद्धो, जो सोई विश्व सोड गई, और वही जो है वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। इस प्रकार से 9 उसके विशेषण हो बताए। 2 नंबर की गाथा वहीं से शुरुआत, मात्र 57 गाथाओं का ग्रंथ। इसी में ज्ञान संपदा है, इसी में कर्म का भोग व वियोग है। इसी में भले बुरे गुणों का संघर्षण है, और इसी देह में सारा विलास गुप्त रूप गर्भित है। परंतु जिसके अंतरंग में सम्यक ज्ञान है, उसे ही यह सब विलास विदित होता है। तो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान को सब प्रकाशित होता है ना स्व पर, तो इसलिए उसे पता चलता है। और अज्ञानी को देह में ही एकत्व बुद्धि है, वो देह में ही अपना सब कुछ समझता है, उसे पता नहीं चलता कुछ भी।
अब देखिए यहाँ पर आत्मविलास जानने का उपदेश, माने ये सब आत्मा में होता है, ये हमें कैसे पता चले? देखो, जीव को जब भेद विज्ञान होता है, तो भेद विज्ञान होने का मतलब है हाँ, आपा पर का ज्ञान और स्वपर प्रकाशक बनाओ, ठीक है। और आपा पर का ज्ञान होने पर दो बातें, और शरीर तो जड़ है, तो उसके प्रति उदासीनता होती है, और शरीर से भिन्न जो वस्तु अंदर में है, तो उसमें आंशिक रूप से पवित्रता, उज्ज्वलता, शांति, आनंद एक प्रकट होता है, और आंशिक रूप से मलिनता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई, शरीर से उदासीनता, और अपनी पूरी जो वस्तु है उसकी जो परिणति है, उस परिणति में शुद्ध अशुद्धता, शुद्धता और अशुद्धता, पवित्रता और मलिनता, और ये दोनों उसे जो है वो जानने में आते हैं, ठीक है। तो अब वो पूरे अपने विलास को जानता है कि मेरी मलिनता क्या है, मेरी पवित्रता क्या है, तो अपनी गतिविधियां पूरी समझ में आती है। हाँ, और देह से उदासीन है, मतलब देह ज्ञान में है, जानता है, लेकिन देह का कोई विलास अपने में है ही नहीं ना। अपने में जो विलास है वो दो प्रकार का है, ये एक निरुपाधि रूप, एक उपाधि रूप, वो जानता है, ये बात यहाँ बतानी है। इसलिए यहाँ कहते हैं आत्मविलास जानने का उपदेश, जिसने आत्मा को जाना उसने आत्मविलास को जाना। अगर इसका पाठ करते हैं पहले, रे रुचिवंत पचारि कहे गुर, तू अपनो पद पूजत नाहि, खोज निज चेतन लक्षण, है निज में निज पूजत नाहि, शुद्ध सुचंद सनायति उज्जल, मायाते पंदर लुजत नाहि, तेरा स्वरूप नंद की दोही, तोई में है तोय सूझत नाहि। देखो, अब यहाँ कहते हैं रे रुचिवंत आचार कहे गुरु, गुरु जो है उसको पुकार के कहते हैं, पुकारते हैं। एक इसमें छंद आया है, कलश, उस कलश में अय कथमपि मृत्वा, ऐसा आता है। तो वहां अय का मतलब है वो कोमल संबोधन है, हे जी, ऐसा कोमल संबोधन। अय कथमपि मृत्वा, के मरने की कीमत पर भी तू तत्व का कौतूहली हो जा। ऐसे यहाँ जो पचार शब्द है ना, ये कोमल संबोधन है, पुकारते हैं, आजा भैया आजा देख, ऐसा कहते हैं। रे रुचिवंत पचार कहे गुरु, तू अपना पद पूजत नाहि, तू अपने स्वरूप को नहीं जानता है। पद माने स्वरूप, आत्मा चेतना वस्तु कैसी है इसको तू नहीं जानता है।
खोज ही है निज चेतन लक्षण, कि अपने चेतना के लक्षण को, उसकी पहचान चेतना से है, उस चेतना से उसको पहचान है। निज में निज गुजत नहीं, वो है तेरे में, लेकिन तुझे उसकी प्रीति नहीं है, ये बात है। इसलिए प्रीति कराते हैं। गुजत नहीं माने तुझे उसके प्रति प्रीति नहीं। कैसा है वो? कि शुद्ध स्वच्छंद सदा अति उज्जवल। शुद्ध है, क्योंकि देखो देह मन वाणी तो आत्मा का है नहीं, ये तो अभी बताया था। और जो रागादिक भाव है वो भी कर्मोदय जन्य उपाधि, वो स्वस्वरूप नहीं है आत्मा का। एक बड़ी समस्या रहती है जीव को। हम लोग जो सुनने सुनाने वाले हैं ना, हमें भी बड़ी समस्या रहती है इस बात की। तो ठीक है, देह तो नहीं है, राग तो अपना है, अथवा तो राग होने पर भी अपने को सर्वथा शुद्ध माने, राग को स्वीकार न कर, ये बड़ी गड़बड़ी है। तो राग को स्वीकार नहीं करना, सर्वथा ही शुद्ध मान लेना, ये वो नए से जैसा कथन है वैसा समझना। जब स्वरूप को स्वभाव को बताएंगे तो उसको वैसा समझना, ठीक है। अभी पर्याय में देखा जाए तो मलिनता है, दुख है, सब कुछ है, लेकिन यह स्वभाव की बात कर रहे हैं। उस समय तुम पर्याय को भूल जाओ। क्या कहा? पर्याय है तो भूल जाना, लेकिन नास्ती नहीं करना का पर्याय मुझ में है। अभी पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी गौण करना और स्वभाव को देखना, वस्तु की रचना कैसी है उसको देखना। हाँ, ये बात है। ऐसा है, विकास है ही नहीं, ऐसा नहीं मानना। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान में आया। देखो, अपन बाहर में सब बातें जानते हैं। पानी गर्म हुई तो जानते हैं कि गर्माई तो बाहर से आई है, पानी का स्वभाव गर्म तो होता नहीं। ये जान रहे नहीं जान? ठंडा कर देंगे तो यार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब केवल इतना कि उसका स्वरूप नहीं है वो गर्म है, वो स्वभाव में से नहीं आया, स्वभाव नहीं है इसका। ऐसा अपन जानते हैं ना। दूध होता है और उस दूध में वो ये अपना रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं, कुछ उसमें और कोई सुगंध का केवड़ा वेवड़ा डाल, तो दूध का वो स्वरूप है क्या? अपन जानते हैं दूध का स्वरूप नहीं है। दूध कैसा होता है? क्योंकि हर एक वस्तु त्रिकाल में एक ही स्वरूप वाली होती है। अग्नि एक ही स्वरूप वाली है, नमक एक ही स्वरूप वाला है। तो वो जो त्रिकाल एक स्वरूप है वस्तु का, उसकी यहाँ बात है। तो ऐसा आत्मा का त्रिकाल एक स्वरूप कैसा है? पानी का त्रिकाल एक स्वरूप कैसा है? वही तो तू है। बाकी तो ये भाव तो सब आने जाने वाले हैं। जैसे संयोग आने जाने वाले हैं, वैसे ही वे संयोगी भाव भी आने जाने वाले हैं हर समय। ऐसा समझना। और तेरा स्वरूप आने जाने वाला नहीं है, तेरा स्वरूप तो त्रिकाल एक रूप है, ज्यों का तो रहने वाला, ऐसा कहते हैं। तो अब उस स्वरूप को बताते हैं, शुद्ध सुछंद सदा अति उज्ज्वल। वह शुद्ध है, सुछंद माने स्वतंत्र, मैंने सुबह भी बोला था, स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ है। सुछंद का मतलब ये समझ, स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ। मतलब अभी जैसे पिछले उसमें छंद में बताया था ना, कि ये जो कुछ भी करे, जैसा परिणाम करे, ये स्वतंत्र है पूरी तरह, पूरी तरह। कोई सुबह भी ये बात बताई थी, निमित्त की बात आती है, निमित्त का कथन आता है, लेकिन निमित्त कुछ करता नहीं है।
उसके परिणमन को वस्तु की तरफ से ही देखना, निमित्त की तरफ से परिणमन नहीं देखना। वो उसका वस्तु का अपना उपादान है। उस काल में उस पर्याय का जैसी होना है वैसी वो पर्याय अपने से हुई है, ये मतलब है। इसलिए वो स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ, ये मैं कहता हूं, स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ, स्वच्छंद का अति उज्जवल और अत्यंत पवित्र वस्तु है, पवित्रता है उसका स्वभाव, त्रिकाल एक रूप है ना, तो अत्यंत पवित्र है। जैसे दूध है तो अत्यंत सफेद है, त्रिकाल सफेद है ये तो। माया के पंथ अरूजत नाही, तू चूंकि माया में फंसा हुआ है, मिथ्यात्व में फंसा हुआ है, इसलिए तुझे वो दिखाई नहीं देता है, उसकी प्राप्ति, उसका अनुभव तुझे नहीं होता है, तू उसे नहीं जान पाता। आगे समझ में भैया, तेरा स्वरूप न धुंध की दो ही में, तो ही में है तो ये सूझत नहीं। तेरा स्वरूप न धुंध की दो ही में, धुंध माने द्वंद्व, और द्वंद्व किसको कहते हैं? दो बातें हो, ये भी हो और ये भी। हाँ, तो यहाँ द्वंद्व माने पुण्य की क्रिया और पाप की क्रिया। ये जीवित में पड़ा हुआ है ना, एक पाप की क्रिया छोड़नी और पुण्य की क्रिया करनी, ऐसे धर्म की प्राप्ति होगी। तो कह रहे इस द्वंद्व में तुझे नहीं मिलेगा ये आत्मा, तू इस द्वंद्व में फंसा हुआ है और ये दुविधा है, ध्यान में ना। और आत्मा जो है वो त्रिकाल परम पवित्र वस्तु है, एक दृष्टि कर उसकी तो वो दिखाई दे, उसको उसका जो लक्षण है चेतन लक्षण, उससे पहचान। तो ही मैं है तो है सूझत नहीं, तेरे ही भीतर है। देखो ये किसको पुकार रहे हैं, कि जो पुकारा जाता है वो पर्याय को पुकारा जाता है, उपयोग को पुकारा जाता है, और उपयोग के भीतर ही स्वभाव है। तो अंतर्मुख हो जा बस, और कुछ नहीं करना है। और अंतर्मुख होने के लिए इनसे भिन्नता करके, इन्हें छोड़ करके, इनकी दृष्टि छोड़ करके और अंतर्मुख हो। तेरी दृष्टि इनकी तरफ है ना, तो कैसे मिलेगा? हाँ, देखो जो वस्तु है उत्पाद में द्रव्य स्वरूप है, गुण पर्याय है, उपयोग पर्याय है, उत्पाद रूप है, ठीक है। अब अपन ने एक चीज पढ़ी थी इसमें प्रवचन साजी में, 98 नंबर की गाथा थी, कौन सी थी? 98-99 की, उत्पाद में द्रव्य पर्यायों में वर्तते हैं। नहीं नहीं, हाँ, उत्पाद में द्रव्य पर्यायों में वर्तते हैं, ऐसा लिखा है। हाँ जी, और पंचाशत संग्रह में 11 नंबर की गाथा है, पर्याय उत्पाद में द्रव्य को करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा की अवस्था में जो परिणमन चलता है, पर्यायों का प्रवाह चल रहा है, उन पर्यायों के प्रवाह में वो तीनों हैं, उत्पाद है, व्यय है, द्रव्य है, ख्याल में आया? अब उपयोग है वो उत्पाद रूप है ना, स्वभाव से देखा जाए तो, लेकिन उसमें द्रव्य बरतता है कि नहीं बरतता है, स्वभाव है कि नहीं है, क्योंकि स्वभाव के बिना वो जानेगा कैसे, उपयोग जानने का काम करता है। इसका मतलब ज्ञान स्वभाव वहां है ना, वो पर्याय तभी तो जानेगी, और ज्ञान उसका त्रिकाल ध्रुव स्वभाव है आत्मा का, नहीं है ऐसा? ज्ञान आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है, और वो त्रिकाल स्वभाव वो उपयोग में बरतता है। अगर उपयोग में वो स्वभाव नहीं हो तो उपयोग जानने देखने का काम कैसे करे?
ठीक है। अब उपयोग को क्या करना होगा कि बाहर से दृष्टि हटा करके जब उपयोग अंतर्मुख होगा तो उसके भीतर तो वो स्वभाव रखा हुआ है, तो उसे किसका वेदन होगा? स्वभाव का वेदन हुआ। और जब स्वभाव का वेदन हुआ तो उसी काल में वो जान जाएगा, अरे मैं तो ये हूँ, क्योंकि वहां अकेला ही है पूरा, वहां उसे भेद ही नहीं दिखाई दे रहा है, मैं तो परिपूर्ण हूँ, अकेला हूँ, ऐसा दिखाई दे। लेकिन वो दृष्टि द्वंद्व पर है, पुण्य पाप पर है, इसलिए सूझता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए वो सूझता नहीं है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, समय तो हो गया अपना, चलो कल कर लेंगे यार। जो तेरी